मन उतना शक्तिशाली, ये तन, ये हमारा शरीर, ये क्या है? एक रथ की भांति। और एक रथ तब तक चल ही नहीं सकता जब उसे चलाने वाला कोई सारथी ना। ये मन शरीर का सारथी। अब सोचिए, यदि ये सारथी ही शक्तिहीन हो, दुर्बल हो, तो इस रथ का क्या होगा? ये उचित मार्ग पे नहीं चल पाएगा, उचित गति से नहीं चल पाएगा, मन चाहे स्थान पे ये कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए मन की शक्ति आवश्यक है। अब मन की शक्ति हम कहां से प्राप्त करते हैं? निश्चय की शक्ति से। अब निश्चय की शक्ति कैसे बढ़ाई जाए? हम दिन प्रतिदिन कुछ निश्चय करते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, किंतु जैसे ही हम निश्चय पूर्ण करते हैं, मन की शक्ति बढ़ जाती है। कोई निश्चय हम पूर्ण ना कर पाए, मन की शक्ति घट जाती है। एक दीवार की भांति छोटी छोटी शिलाएं हम एक के ऊपर एक लगाते हैं, एक दीवार खड़ी हो जाती है। इतने सारे पत्थर एक साथ आ जाते हैं, एक ऐसी दीवार बनती है जिसे तोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे ही मन, ऐसे ही निश्चय। छोटे छोटे कर्म करके अपने निश्चय पूर्ण कीजिए। ये निश्चय पूर्ण हो गए, मन की शक्ति बढ़ेगी। कुछ इस प्रकार कि बड़े से बड़ा संकट भी क्यों ना आ जाए, ये संकट अपना श्वास तोड़ देगा, किंतु आपका मन वैसे ही शक्तिशाली रहेगा। तो मन की शक्ति बढ़ा कर रखिए ताकि आप उचित मार्ग से चल सके, उचित गति के साथ, और मन चाहे स्थान पर पहुंच सके। संसार में हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन आए, वो संपन्न रहे, उसके घर में लक्ष्मी आए, किंतु ये होगा कैसे, ये प्रश्न उठता है। तो कोई कहता है कि परिश्रम करोगे तो धन आएगा, कोई कहता है कि विद्या होगी, बुद्धि होगी तो धन आएगा, कोई कहता है कि बलशाली बनोगे तभी संपन्न रहोगे। ठीक है, यदि ऐसा है तो मजदूर तो सबसे अधिक परिश्रम करते हैं, वो धनी क्यों नहीं? कई सारे विद्वान हैं संसार में, वो धनी क्यों नहीं? कई सारे बलशाली व्यक्ति हैं, उनके पास धन क्यों नहीं है? वो क्यों धन के अभाव में? वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परिश्रम करते हैं, मजदूर हैं, किंतु उन्हें धन की प्राप्ति होती है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जिनके पास अत्यधिक मात्रा में धन है। कुछ बलशाली ऐसे हैं जिनके पास धन का कोई अभाव नहीं है। अब ऐसा क्यों कि कुछ व्यक्तियों को यह प्राप्त होता है किंतु सबको नहीं? ऐसा क्यों है? क्योंकि लक्ष्मी को घर पे आमंत्रित करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आपके कर्म। सत्कर्म कीजिए, पुण्य कीजिए, तभी लक्ष्मी घर पधारेगी। लक्ष्मी के अनेक नामों में से एक पुण्य भी है, तो यही पुण्य अर्जित कीजिए, तभी धन अर्जित कर पाओगे, तभी लक्ष्मी आपके घर में आएगी। हम अपने जीवन में लक्ष्य पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। हम सोच विचार करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, तत्पश्चात हम योजना बनाते हैं और प्रयास करते हैं। अब पहले ही प्रयास में सफलता मिले ये आवश्यक तो नहीं। अभी तो इतिहास साक्षी है कि पहले प्रयास में सफलता प्राप्त करना, इसकी संभावना बहुत ही कम है। पर किसी भी सफल व्यक्ति को देखिए, आप जानोगे कि व्यक्ति बार बार प्रयास करता है, प्रयास को छोड़ता नहीं है, तब जाके वो सफल होता है। इसलिए आप भी प्रयास कभी मत छोड़िएगा, करते रहिए। जब आप पहली बार प्रयास करते हैं तब आप अकेले होते हैं, किंतु जब आप दूसरी बार प्रयास करते हैं तो आपके साथ पिछले प्रयास का अनुभव भी होता है। प्रयास करते रहिए, सफलता बस आपके पास आ ही रही है। मुझे संगीत अत्यंत प्रिय है। मेरी बांसुरी की धुन मेरे मन की शांति और प्रेम का प्रतीक है। इसलिए जो भी व्यक्ति मेरी बांसुरी की धुन सुनता है, उसे उसी शांति और प्रेम की अनुभूति होती है। बस यही तो सीखना है। जब भी जीवन में हम कोई कर्म करें तो मन में सकारात्मकता का भाव होना चाहिए, मन में प्रेम होना चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है। यदि आपके मन में घृणा, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या,
ये सब भाव है और आप कर्म कर रहे हैं, तो आप यही भाव संसार में फैला रहे हैं। आपके आसपास के लोग इसी का अनुभव करेंगे, इसी का अनुसरण करेंगे। यही भाव है जो आपको आसपास देखने मिलेंगे। इसी स्थान पर यदि मन में प्रेम हो, सकारात्मकता का भाव हो, सत्यता हो, करुणा हो, तो ये वो भाव हैं जो आप संसार में फैला रहे हैं। इसे भी लोग अनुभव करेंगे, इसका भी अनुसरण करेंगे। आपके आसपास आप कौन से भाव देखना चाहते हैं, चयन आपका है। हम सबको कभी न कभी तो क्रोध आता ही और आएगा भी। मनुष्य इन्हीं भावों से हम जुड़े हैं। किंतु ये क्रोध क्यों आता है, कभी सोचा है आप? ये क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ ना हो, जैसे कभी कोई हमारी बात ना माने या कभी हमें पराजय प्राप्त हो जाए। किंतु इन सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्थान पे हम दुर्बल हैं। क्रोध जन्म लेता है हमारी दुर्बलता से और फिर वो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। यदि क्रोध को वश में ना रखा जाए तो भ्रम जन्म लेता। यदि भ्रम को वश में न रखा जाए तो विवेक व्याग्र होने लगता है, और यदि व्याग्रता को वश में न किया जाए तो व्यक्ति का तर्क ही नष्ट हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है और फिर उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए अपने क्रोध पर वश रखें और अपने मन को शांत होने के लिए करें। हम सभी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, किंतु कभी कभी हमारे आसपास के लोग, जैसे कोई मित्र हो गए, संबंधी हो गए, शत्रु हो गए, इन्हें आगे बढ़ते हुए देख हम कभी कभी वहीं रुक जाते हैं। तो क्या इसका अर्थ ये है कि हम में कोई त्रुटि थी या हम में कोई कमी थी? नहीं, अधिकतर बार हम में कोई त्रुटि नहीं होती, हम में कोई कमी नहीं होती। बस एक छोटी सी बात है जो हम समझ नहीं पाते। हम प्रयास करते हैं दूसरों को देखने का, हम देखने का प्रयास करते हैं कि वो जीवन में आगे कैसे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, और जो भी वो कर रहे हैं उसका उन्हें लाभ कैसे होगा। हम प्रयास करते हैं उनके जीवन में देखने का, उनकी गतिविधियों को देखने का, समझने का हम प्रयास करते हैं, इसीलिए हम पीछे छूट जाते हैं। जीवन में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो तो दृष्टि भी आगे होनी चाहिए, पग भी उसी मार्ग पर आगे बढ़ने चाहिए। अपनी गतिविधियों को देखिए, अपनी योजनाओं को देखिए, अपने प्रयासों को, अपने अनुभवों को देखिए और उसी मार्ग पर आगे बढ़िए। ऐसी कोई सफलता नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं होगी। भाई, जीवन में सदैव ये सिखाया जाता है कि कभी किसी की निंदा मत करना, किंतु आज के समय में सत्य यही है कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी समय पर किसी न किसी की निंदा करता ही है। अब आप निंदा करते हैं, इसका कारण सदैव ये भी नहीं कि आपका मन मलिन है। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, कुछ व्यक्ति कुछ इस प्रकार दुख दे जाते हैं कि उस दुख में ग्रस्त होकर हम निंदा करने लगते हैं। अब निंदा के विषय में एक सत्य है जो जानना अनिवार्य है, जो सत्य मैं एक उदाहरण द्वारा आपको बताऊंगा। आप कभी चित्र बनाने का प्रयास कीजिए, जब तक वो रंग हमारे हाथों में नहीं लग जाते तब तक वो चित्र पूर्ण हो ही नहीं पाता। बस यही होता है निंदा के साथ भी। कोई आपको कितना भी दुख क्यों ना दे दे, यदि आपने किसी की निंदा की तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक ऊर्जा आपके मन में प्रवेश कर जाती है। तो ऐसे में क्या करें, कैसे रोके स्वयं को किसी की निंदा करने से? एक ही मार्ग है, एक ही विकल्प है, स्वयं का विकास। स्वयं के विकास के इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए, इस कार्य में कुछ इस प्रकार लीन हो जाइए कि किसी की निंदा करने का समय ही आपके पास शेष न रहे। इससे आपका मन भी मलिन नहीं होगा और आगे के कई सारे द्वार आपके लिए खुल जाएंगे।
आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।